जिम्मेदारी भी क्या चीज है मेरे दोस्त, न जीने देती है न मरने देती है। जिम्मेदारी भी क्या चीज है मेरे दोस्त, न जीने देती है न मरने देती है। एक तरफ लाइफ का टेंशन तो दूसरी तरफ इस परिवार का टेंशन दोस्त। एक तरफ लाइफ का टेंशन, दूसरी तरफ इस परिवार का टेंशन, इन दोनों के बीच ये जिंदगी पिसाती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त जो आज जो बताने वाले देखिए, क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का जो है पद खंड का नहीं प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी ने जो पद लिखा है, आज उसका जो है उस पद के अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न बना है उसका चर्चा करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी क्लास 12 में और साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों फैकल्टी में कोई फैकल्टी दोस्तों रखे होंगे, तीनों फैकल्टी के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एग्जाम बोर्ड में इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि इस चैप्टर से मुझे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूटे, तो आप लोग दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। निश्चित है कि आप पूरा क्वेश्चन देख कर जाइएगा तो बिहार बोर्ड में आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये वादा है मेरा, 100% गारंटी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हिंदी दिगंत भाग 2 जो है क्लास 12 के लिए है कि नहीं, पद खंड का सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी जो क्या लिखा है, पद लिखा है दोस्तों। आज इस पद के अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न बना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आज उसी का सोल्यूशन दोस्तों करने वाले हैं। चलिए मेरे संग A to Z क्वेश्चन दोस्तों सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है तुलसीदास जी का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास जी के दोस्तों पत्नी का नाम क्या हो गया, रत्नावली। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछे जाते हैं, बराबर याद रखिएगा। तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या हो गया, रत्नावली हो गया। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन कि तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था। दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा कि तुलसीदास जी के माता का दोस्तों नाम क्या था, क्या हुलसी देवी, क्या हो गया, हुलसी देवी। तो तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी देवी हो गया। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन दिला कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा कि तुलसीदास जी दोस्तों कैसे कवि माने जाते हैं, क्या समन्वयवादी, क्या हो गया, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, जब समन्वयवादी दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो इसमें टिक लगा देना। ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन दिला क्या कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। याद रखिएगा, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु हो गए दोस्तों नरहरिदास। क्या हो गया, नरहरिदास। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम बोर्ड में, याद रखिएगा तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास हो गया, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिस ऑप्शन में ये नरहरिदास उसको आएगा उसमें टिक लगा देना। ठीक है, देखिए दिला 5 में क्वेश्चन क्या कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। रखिएगा, हनुमान बाहु को जो है तुलसीदास जी का किस कृति का एक अंग माना गया है। रखिएगा कवितावली है कि नहीं, तो कवितावली में दोस्तों टिक लगाना है। अब देखिए 6 में क्वेश्चन क्या कि रामचरितमानस, रामचरितमानस का जो है कि नहीं प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस जो महाकाव्य है दोस्तों, उसका आपको क्या पूछता है, प्रधान रस। याद रखिएगा क्या हो गया, प्रधान रस में भक्ति रस। क्या हो गया, भक्ति रस। देखिए 7 क्वेश्चन कि रामचरितमानस क्या है। तो जो क्वेश्चन दोस्तों आएगा कि रामचरितमानस क्या है, क्या महाकाव्य, क्या हो गया, महाकाव्य। तो रामचरितमानस जो दोस्तों तुलसीदास जी लिखा है, ये क्या है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो महाकाव्य में दोस्तों टिक लगाना। ठीक है, देखिए 8 नंबर कि रामचरितमानस की रचना समय बताओ। जब क्या तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना आरंभ किया था दोस्तों, वो ईस्वी था संवत क्या 1631 ईस्वी। याद रखिएगा, तो रामचरितमानस की रचना समय क्या था, 1631 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस दोस्तों जो तुलसीदास जी लिखा है वो किस भाषा में लिखा है, सो पूछता आपसे कि रामचरितमानस की भाषा क्या हो गया, अवधि। क्या हो गया, अवधि। तो रामचरितमानस जो है आपको महाकाव्य वो अवधि भाषा में दोस्तों लिखा गया है। जब क्वेश्चन में आएगा अवधि भाषा दोस्तों उसमें टिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए क्या 10 नंबर कि विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा क्या दोस्तों। जब विनय पत्रिका दोस्तों लिखा गया था वो वज्र भाषा में, कितनी लिखा गया था, वज्र भाषा में दोस्तों रखिएगा। तो विनय पत्रिका वज्र भाषा में लिखा गया है। अब देखिए लिखा है क्या नंबर कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजापुर। कहाँ हुआ था, राजापुर, जो
बांदा जिला के यूपी राजस्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देखिएगा। तुलसीदास जी का जन्म स्थान था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए क्या 12 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम ये पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। राम बोला, क्या हो गया, राम बोला के नाम से प्रसिद्ध था। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या हो गया, राम बोला। आगे चलकर वो मेहनत किया अपनी लेखनी के बल पर दोस्तों, ये तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उसका जो बचपन का नाम असली नाम क्या था, आपको राम बोला ही था, ठीक है। और देखिए क्या नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे। तो दोस्तों तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन हो गया, शेष सनातन। कौन हो गया, शेष सनातन, याद रखिएगा। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन हो गया, शेष सनातन हो गया। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या 14 नंबर कि तुलसीदास जी किस काल के कवि है। तुलसीदास जी किस काल की कवि है दोस्तों, भक्ति काल। कौन हो गया, भक्ति काल। तो दोस्तों तुलसीदास जी भक्ति काल के सुप्रसिद्ध महान कवि हैं। तुलसीदास जी किस काल के, भक्ति काल के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के दोस्तों रचनाकार कौन हो गया, तुलसीदास जी। कौन हो गया, तुलसीदास जी। तो कवितावली के रचनाकार कौन हो गया, तुलसीदास जी। जब ऑप्शन में दोस्तों आएगा तो तुलसीदास टिक लगाना है, ठीक है। देखिए नंबर क्या कि बरवय रामायण, बरवय रामायण की रचना है। बरवय रामायण दोस्तों की रचना है, तुलसीदास। कौन हो गया, तुलसीदास। तो बरवय रामायण के दोस्तों रचयिता कौन हो गया, तुलसीदास जी। अब देखिए क्वेश्चन कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी जो है विद्या अध्ययन किए थे। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा क्या कि काशी में तुलसीदास जी रहकर जो है कितने वर्ष तक शिक्षा अध्ययन किए थे। 15 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, 15 वर्ष। तो काशी में ही दोस्तों रहकर ये 15 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास जी ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है, याद रखिएगा। तुलसीदास जी जो दोस्तों है, कह रहा क्या है, तुलसीदास जी ने जो है अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया है। तो पहला हो गया अवधी भाषा, दूसरा हो गया ब्रज भाषा, याद रखिएगा। यही 2 भाषा है जो अपने लाइफ टाइम दोस्तों अपनाया था। काफी खुलकर दोस्तों इस भाषा में लिखा है। कौन, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी 2 भाषा, पहला हो गया अवधी भाषा में लिखा और ब्रज भाषा का उपयोग किया है, ठीक है। अब देखिए क्या कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1543 ईस्वी में। उसके बाद देखिए तुलसीदास जी का निधन दे रहा है, निधन मतलब क्या, मृत्यु। तो दोस्तों तुलसीदास जी का निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। कब हुआ था, 1623 में। तो दोस्तों तुलसीदास जी का निधन हुआ था 1623 में। उसके बाद देखिए 21 नंबर की तुलसीदास जी के पिता के नाम क्या थे। तो दोस्तों तुलसीदास जी के पिता के नाम क्या थे, आत्माराम दुबे। क्या हो गया, आत्माराम दुबे। तो तुलसीदास जी का पिता का नाम कौन हो गया, आत्माराम दुबे। तो दोस्तों तुलसीदास जी जो क्या लिखा था, पद लिखा था। इस पद के अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न बना था, पूरा A to Z दोस्तों क्वेश्चन नीचे यहाँ पर लिख दिए हैं, बना दिए हैं। तो A to Z क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जरूर देख के जाइएगा। निश्चित है जब आप लोग एग्जाम बोर्ड में बैठिएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के दोस्तों माध्यम से सिर्फ हम तुलसीदास जी के क्या किए हैं, पद का ऑब्जेक्टिव जाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर हो गया है, विषयनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जीवन परिचय के बारे में स्टडी करेंगे कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कितना स्ट्रगल था, है उसके बारे में चर्चा करना है। फिर इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बना है उसका भी हम चर्चा बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही काफी है, क्योंकि इसमें इतना ही हम ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में दोस्तों बताएंगे क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ क्या कहते हैं जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे।